डियर वेलकम करता हूँ जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं। आप लोग जो भी लोग बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप में कितना दम है आप जो है खुद से देख सकते हो कि आप में स्टाफ नर्स के कितना दम है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। डेली 30 क्वेश्चन का मैं यह सेट लेकर आ रहा हूँ और यह आपका आज का 16 नंबर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं 15 तक वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। और आप लोग जो है सभी वीडियो में आप लोग कमेंट भी करते हैं और आप लोग आगे भी बताइएगा कि कितना जो है 30 क्वेश्चन में से कितना आप सही कर पा रहे हैं एक्यूरेट। ओके, 20 तो आपको हर हाल में होना ही चाहिए। 20 से ज़्यादा हो जाए बहुत बढ़िया, 20 से कम होता है मतलब आपको अभी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए अब स्टाफ नर्स का जो है पद दे दिया गया है, तो इन दोनों लोगों को जो है अब स्टाफ नर्स बन सकते हैं। तो चलिए फिलहाल करते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं आपका टेस्ट ही ले रहा हूँ और आप लोग टेस्ट दीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। ओके, चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे शुरू। प्रश्न है आपके सामने में है। प्रश्न कहता है लाइपेज का संबंध किससे है। देखिए पहला प्रश्न है लाइपेज के बारे में पूछ रहा है। तो लाइपेज एक आपका एंजाइम है, ठीक है, जो कि सीक्रेट होता है। और लाइपेज जो है आपके फैट के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, विटामिन के डाइजेशन में संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो लाइपेज जो है वह फैट के डाइजेशन से संबंध रखता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपको पता है फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, स्टेपिज कान की हड्डी है, क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, और फ्रंटल जो कि ललाट होता है। ओके, तो शरीर के सबसे छोटी हड्डी का बात करेगा तो स्टेपिज कान का, और सबसे बड़ा बात करेगा तो फीमर होगा। ओके, आगे है तीसरा क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली जो कुफर सेल होता है बॉडी के किस अंग में पाई जाती है। तो माय डियर, कुफर सेल जो होता है यह बॉडी के किस अंग में पाए जाते हैं? हार्ट में, लीवर में, किडनी में, छोटी आंत में। तो मैं बता दूं कुफर जो सेल होता है, तो ये मैं बता दूं कि जो कुफर सेल होता है यह कुफर कोशिकाएं आपको जो है कहाँ पे मिलता है? यकृत में, लीवर में मिलता है। ओके, आगे बढ़। 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे मानव रक्त में पाए जाने वाले जो आरबीसी है ये किस नाम से जानते हैं। आपको पता है ब्लड में जो है आपको जो ब्लड है, ब्लड में आपको घटक होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये 3 घटक होते हैं। तो आरबीसी का नाम पूछ रहा है, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट और जर्म सेल्स। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोसाइट। ठीक है, कमेंट करके बताइए ल्यूकोसाइट किसका नाम है। ओके, 5वां क्वेश्चन है निम्न में से घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वह किस विधि से किया जाता है? बॉयलिंग से, फिल्टर से, महीन कपड़ों से छानकर, उपरोक्त सभी। तो घर पर घरेलू स्तर पर हम वाटर प्यूरिफिकेशन किस विधि से कर सकते हैं? तो देखिए घर पर हम उबालते भी हैं, फिल्टर भी करते हैं और महीन कपड़ों से छानते भी हैं। तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि 1000 लीटर पानी को हमें शुद्ध करना है, इसके लिए कितनी ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी? माय डियर, मैं बता दूं 1000 लीटर अगर पानी को आपको प्यूरिफाई करना है तो इसके लिए कितने ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी? 0.5 ग्राम, 5 ग्राम, 1.5 किलो, 3.75 किलो। तो मैं बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछेगा तो राइट आंसर 5 ग्राम होगा। ठीक है, 5 ग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है एक प्राइमरी हेल्थ केंद्र की जो है स्थित होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित होता है कहाँ पे, कितने पे स्थित होता है? 1000 से 1200 की जनसंख्या पर, 8000 से 10,000 की जनसंख्या पर, 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर, 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर। तो जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ के सेंटर जो होता है, यह जो है आपके 20 से 30,000 के जनसंख्या पर होता है। 20,000 पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में, 30,000 मैदानी क्षेत्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन कि निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का समूह जिसमें फीलिंग ऑफ बी यानी हम की भावना पाई जाती है क्या कहलाता है? माय डियर, किसी निश्चित भूभाग में जो रहने वाले समूह होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें फीलिंग ऑफ बी पाया जाता है, समुदाय, परिवार, नेशन, वर्ल्ड। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि निश्चित भूभाग में जो रहने वाले होते हैं उसमें जिसमें फीलिंग ऑफ बी पाई जाती है उसे हम लोग समुदाय कहते हैं, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कम्युनिकेबल मतलब होता है संचारी, जो एक से दूसरे में फैलने वाला हो। ठीक है,
तो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल कौन है? ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, हृदय विफलता, हार्ट फेलुअर, हीमोफीलिया एंड कैंसर। माय डियर, मैं बता दूं कि कम्युनिकेबल डिजीज का जो इनमें एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट फेलुअर, हीमोफीलिया, कैंसर। तो देखिए जो फैलने वाला रोग है, हार्ट फेलुअर नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस ये आपको फैलता है या एक से दूसरे में संचार होता है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर है, निम्न में से कंट्रासेप्शन का टेम्पोररी मेथड नहीं है। कंट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक का अस्थायी विधि नहीं है। कौन नहीं है? अस्थायी विधि नहीं मतलब परमानेंट विधि है। कौन? प्रोजीस्टर्ट एंड छाया नॉन स्केल्पल वेस्कोटोमी, जिसे एनएस भी कहते हैं, एंड अंतरा। तो देखिए मैं बता दूं, चाहे वो प्रोजीस्टर्ट हो, छाया हो या अंतरा हो, ये सब दवाई का एक रूप है। तो दवाई परमानेंटली काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये जो सर्जरी वाला है एनएस भी, नॉन स्केलेपल वेस्कोटोमी, यह परमानेंटली जो है अस्थायी होता है, ठीक है। 11 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो 25 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए, ओके। 12 क्वेश्चन है, इंडिया में HIV का फर्स्ट केस कब पाया गया? माय डियर, इंडिया में HIV का फर्स्ट केस तमिलनाडु में पाया गया 1957, 81, 85, 86। तो जो फर्स्ट केस है वो अपन जो मिला वो 1986 में, ऑप्शन डी, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? टोटल 100% में से कितनी जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? तो लगभग देखा जाए 7%, लगभग 12%, लगभग 17, लगभग 22। तो देखिए लगभग 18% के आसपास जो है पूरे विश्व का जनसंख्या हमारे देश में निवास करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर, लगभग 17, ओके। निम्न में से सबसे सुपीरियर वर्टेब्रा कौन सा है? सबसे सुपीरियर वर्टेब्रा कौन है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। तो मैं बता दूं सबसे सुपीरियर वर्टेब्रा इनमें से सर्वाइकल वर्टेब्रा, ऑप्शन ए राइट, ओके। 15 नंबर है, गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान के बारे में क्या सही है? माय डियर, गैस्ट्रिक जूस के बारे में पीएच के बारे में पूछ रहा है कि क्या सत्य है? इसका पीएच अम्लीय होता है, इसका पीएच क्षारीय होता है, कभी अम्लीय कभी क्षारीय, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं बता दूं जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच के बारे में जो सत्य है, यही सत्य है कि यह अम्लीय होता है, इसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक हेल्दी एडल्ट में जल की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ में एडल्ट में जो जल की मात्रा होती है, बॉडी का 2%, बॉडी वेट का 10, बॉडी वेट का 60%, बॉडी वेट का 95%। तो जल की जो मात्रा होती है पूरे बॉडी वेट का 60%, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर है, एक स्वस्थ वयस्क मानव में मस्तिष्क का लगभग वजन कितना होता है? माय डियर, एक स्वस्थ व्यक्ति में हमें मस्तिष्क का वजन पूछ रहा है लगभग कितना होता है, ठीक है। तो बॉडी वेट का 2%, बॉडी वेट का 10%, बॉडी वेट का 60%, बॉडी वेट का 95%। तो राइट आंसर अपन बॉडी वेट का 2%। कैसे? किसी का अगर 60 kg वजन है तो इसका 2% आप निकालिएगा, इससे ही कट गया 2 पंचे 10, ठीक है। 6 में 5 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 1 कम 5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, लगभग 1200 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लगभग 1200 से 1300 ग्राम जो है होता ही है ब्रेन का वजन, ठीक है। आगे है 18 नंबर है, निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण नहीं है। इसमें से संक्रामक बीमारी कौन नहीं है? ये पूछ रहा है। ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी नहीं है, दस्त रोग संक्रामक जो है आपका, सॉरी देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस संक्रामक है, लेप्रोसी संक्रामक है, डायरिया संक्रामक है, लेकिन डायबिटीज नहीं है, ठीक है। तो अपन डायबिटीज राइट आंसर होगा, ओके। 90 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? मानव के बॉडी में कैंसर जो है कैसे फैलता है? तो देखिए त्वचा से कभी नहीं फैलता है, यह लिम्फेटिक सिस्टम से बिल्कुल फैल सकता है और रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड कर सकता है। तो ये बातें बी और सी, अपन डी ऑप्शन राइट है, ओके। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि BCG वैक्सीन को जन्म के समय नहीं दिया गया हो, एट बर्थ नहीं दिया गया हो, तो किस एज तक दिया जा सकता है? देखिए BCG वैक्सीन अगर जन्म के समय नहीं दिया गया हो
तो हम जो है कोशिश कब तक कर सकते हैं देने के लिए, 6 सप्ताह, 6 महीने, 12 महीने या जीवन में कभी भी। तो देखिए BCG वैक्सीन अगर किसी कारण से जन्म के समय नहीं पड़ा है तो आगे 1 साल तक जो है हम उसको दे सकते हैं, दिया जा सकता है। ठीक है। 21 है, निम्न में से कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। निम्न में से कार्डियोवास्कुलर मतलब समझ रहे हैं कि हृदय से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग निम्न में से कौन है जो नॉन कम्युनिकेबल हो कार्डियोवास्कुलर लेकिन नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला ना हो। CAD, CVA, डायबिटीज मेलिटिस, अस्थमा। देखिए तो मैं बता दूं कि नॉन कम्युनिकेबल तो आपका डायबिटीज मेलाइटिस भी है, CVA भी है और CAD भी है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल ए भी है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे पूछ रहा है कार्डियोवास्कुलर, तो अस्थमा श्वसन का बीमारी है, नहीं होगा। डायबिटीज मेलाइटिस यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है, नहीं होगा। CVA सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो कि ब्रेन का है, और CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज यह आपका हार्ट से रिलेटेड रोग है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ओके। 22 नंबर है एक्यूट MI। एक्यूट मतलब होता है अचानक से, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक्यूट MI को इस नाम से भी जाना जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलुअर, कार्डियक डिस्थर्मिया। मैं बता दूं एंजाइना पेक्टोरिस काफ़ी तेज दर्द होता है छाती में कुछ समय के लिए। हार्ट अटैक जो कि हृदय घात होता है, और हार्ट फेलुअर मतलब हृदय का विफलता। ठीक है, तो हार्ट अटैक जो होता है एक्यूट MI के नाम से जाना जाता है। ओके। 23 है ESI एक्ट का संबंध किससे है। एम्प्लॉय स्कीम जो होता है यह किससे संबंधित है। इंडस्ट्रियल वर्कर के वेलफेयर से, प्रेग्नेंट वोमेन के वेलफेयर से, HIV की रोकथाम से, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की रोकथाम से। तो ESI आप लोग नाम पढ़े हैं, एम्प्लॉय स्कीम जो इंश्योरेंस होता है, यह नाम से ही स्पष्ट है कि एम्प्लॉय के लिए मतलब यह औद्योगिक में काम कर रहे या उद्योग क्षेत्रों में काम कर रहे जो वर्कर है उसके कल्याण से संबंधित यह संबंध रखता है। 24 है अंधेरे में रोप यानी रस्सी को स्नेक सांप समझना। आपको पता होगा कि जो भ्रम होता है, ठीक है ना, गलत पहचान करना, जो चीज़ें होती है उसको गलत समझ लेना, मिसकंसेप्शन जो होता है, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। ठीक है, तो यह आपका जो होता है डेलूजन, एलूजन, हेलुसिनेशन, एमनेसिया। आप लोग इसमें से कमेंट करके बताइए, जो लोग मेंटल हेल्थ पढ़े होंगे, साइकोलॉजी, उनको पता होगा। ओके। 25 है मेमोरी लॉस हो जाने को क्या कहा जाता है। मेमोरी लॉस हो जाने को हम लोग मेमोरी का ह्रास कहते हैं, एमनेसिया, हाइपरमेनेसिया, डेलूजन, एलूजन। तो मेमोरी लॉस होने को हम लोग एमनेसिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 26 नंबर है कितना अपगार स्कोर प्रदर्शित करता है बेबी वातावरण में नॉर्मली एडजस्ट कर रहा है। आप लोग पढ़े होंगे अपगार। अपगार जो है वर्जीनिया के द्वारा दिया गया। ठीक है, अपगार स्केल जो जन्म के समय बच्चे को आकलन किया जाता है कि बच्चे किस कंडीशन में है। ठीक है, इसमें 0, 1 और 2, 3 अंक का इस्तेमाल किया जाता है। टोटल जो इसका योग होता है वो 10 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसी पर नंबर पर बेस जो है देखभाल होता है। तो बेबी वातावरण में नॉर्मली सामंजस्य कर रहा है, यह कितना दर्शाता है। 3 से 6, 4 से 8, 8 से 10, 12 से 14। सबसे पहले 12 से 14 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 से ज़्यादा नंबर अपगार में होता नहीं है। ठीक है, रही बात 3 से 6 होगा तो यह बहुत गड़बड़ है। 4 से 8 जो है होगा नहीं इतना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7 से 10 होगा, या फिर 8 से 10 ऑप्शन में देख लेना है क्या दिया है। तो अपना ऑप्शन सी है नॉर्मल के तौर पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 2 वर्ष के बालक की रिस्पायरेशन रेट यानी श्वसन दर एक वयस्क की तुलना में क्या होगा। एक 2 साल का बच्चा है, उसका श्वसन दर एक वयस्क के तुलना में क्या होगा। कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। देखिए 2 वर्ष के जो बालक होता है उसका रिस्पायरेशन रेट एडल्ट के तुलना में अधिक होता है, ज़्यादा होता है। देखते होइएगा बच्चा जल्दी जल्दी श्वसन करता है, तो ही चीज़ें हैं, बच्चा का अधिक होगा श्वसन। ठीक है। 28 है हाइपोगलसेमिया से क्या। हाइपो मतलब होता है कम, मैं कितना बार बता चुका हूँ, और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी ग्लूकोज का लेवल कम होना।
ब्लड शुगर का निर्माण होना, बॉडी में टेम्परेचर समान से कम होना, बॉडी शुगर लेवल समान से अधिक होना, बॉडी शुगर लेवल समान से कम होना। तो हाइपोग्लाइसेमिया जो ग्लूकोज को बताता है वही शुगर है, तो समान से कम होगा तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ठीक है। 29 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावी अवस्था सेक्रेटरी फेज के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, मासिक चक्र के स्रावी अवस्था का बारे में क्या सत्य है? देखिए, यह मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट हो जाती है तथा ओवुलेशन के साथ समाप्त हो जाता है। इस फेज के दौरान योनि से ब्लीडिंग होता है। इस फेज के दौरान ब्रेस्ट सुडौल हो जाता है। यह फेज ओवुलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम ऐसा प्रश्न आप सभी के लिए रखते हैं, इसका राइट आंसर बताइए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्रावी अवस्था के बारे में ट्रू क्या है। इन चारों में आप लोग कमेंट कीजिए। 30 नंबर और आज का आखिरी यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से मादा युग्मक क्या है? ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ा के आंसर मार देता है, वहीं पे गलत हो जाता है। मादा युग्मक, ये हमसे नहीं पूछा है कि मादा और नर के युग्मक क्या होगा, ये नहीं पूछा है। सिर्फ मादा का युग्मक क्या होता है? स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो। देखिए, जब मादा और नर का युग्मक पूछेगा तो निषेचन। सिर्फ मादा का युग्मक पूछ रहा है तो वह मादा में अंडा पाया जाता है, और अगर नर का पूछता तो नर में स्पर्म होता है, और ये भ्रूण तो जो है निषेचन के बाद बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग जो है पूरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, और अगर अच्छे से पूरे वीडियो को आप लोग देख ले हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 30 प्रश्न में से कितना आप सही कर पाए हैं, कितना आप गलत कर पाए हैं ईमानदारी से। ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।